डिम्पल जी के नाम की घोषणा से पहले सांसद तेज प्रताप जी का नाम चल रहा था। लोग लगभग जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सहमति जताई थी, तेज प्रताप की जैसे मोहर लग गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ निर्णय बदलना? और इसके बारे में कोई बात नहीं, जैसे परिवार की बात है। तेज प्रताप भी रहे, मुझे भी नेताजी ने मौका दिया, तेज प्रताप जी को भी दिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय डिम्पल जी को उतारा। लेकिन मैनपुरी के लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया नहीं, आज से नहीं, 1989 से मुझे पता है। और यदि 1984 के जो एक बेईमानी का जीता हुआ चुनाव था इंदिरा जी की लहर में, उसको अपवाद छोड़ रहे हैं तो 1977 से आज तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए अथवा उपचुनाव हुए, सभी चुनावों में नेताजी की पार्टी, चाहे उस समय की जनता पार्टी रही हो, लोक दल रही हो, जनता दल रही हो, समाजवादी जनता पार्टी रही हो, या 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी में भी नेताजी रहे, नेताजी के साथ मैनपुरी चला और मैनपुरी के साथ नेताजी चले। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव यहाँ से मैनपुरी की जनता जिताएगी। कार्यकर्ताओं से लगातार सक्रिय है और इस चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और इन बातों की तरफ आप लोग न ले जाएं, ये पार्टी का आंतरिक फैसला है। और तेज प्रताप ने इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ, कल या परसों उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना, इसलिए आप इन बातों में न उलझिए। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक वर्कर, एक एक वोटर, और इससे भी हटके मैं कहूँ मैनपुरी के आम जनमानस के दिल में नेताजी के प्रति जो भाव है, उस भाव का चुनाव है। मैंने कहा अपनी बात के शुरू में, ये हम लोगों को प्रकृति का प्रकोप है कि इस चुनाव का सामना करना पड़ा। और इस चुनाव में लोग नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और नेताजी के जो रास्ते दिखाए हुए रास्ते उसको आगे बढ़ाएंगे। सब ये भी चाहिए है मैनपुरी के आसपास जिले जो समाजवादी पार्टी के गढ़ खाए जाते थे, वह सब गढ़ जो ढा गया। हालांकि मैनपुरी में उपचुनाव भी पहले भी हुए और हमें समाजवादी पार्टी उपचुनाव जिताया। इस बार बड़ी चुनौती है। देखिए, जो भी है, मैनपुरी की जनता ने हमेशा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो या किसी भी तरह की चुनौती लोगों ने पेश की हो, हमेशा उन चुनौतियों को जनता ने, यहाँ के लोगों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उस हर चुनौती में समाजवादियों के सम्मान को बढ़ाया है। और ये चुनाव तो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैनपुरी के लोग, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, कोई दल के लोग हों, कोई जाति के लोग हों, कोई किसी सोच के लोग हों, लेकिन नेताजी के प्रति जो भाव था, उस भाव का एक तरह से प्रदर्शन कह सकते हैं, या एक तरह से उसका प्रत्यक्ष तौर पर लोग अपना भाव व्यक्त करेंगे वोट डाल के। मुझे ऐसा यकीन है। सांसद जी, मेरा अपना ये मानना है। सांसद जी, एसपी सिंह बघेल के नाम की चर्चा आ रही है कि उपचुनाव उतारेंगे। कोई ना कोई तो आएगा, उसकी कोई बात नहीं है कहनी, कोई ना कोई तो आएगा जिसको लाना चाहे। सांसद जी और नेताजी की श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे क्या लोग? बिल्कुल, हमें यकीन है कि मैनपुरी के लोगों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है। और आज जब नेताजी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और विशेष परिस्थितियों में इस चुनाव का सामना करना पड़ा है मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को, और हमारे आपके जैसे करोड़ों पूरे देश के लोग जो आहत है नेताजी की इस घटना से, परेशान है, बहुत भावविभोर हैं, ऐसे लोगों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय डिम्पल जी को उम्मीदवार के तौर पे यहाँ बनाया है, उनको मैनपुरी के लोग अपना पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे।